पहाड़ी कस्बा झरना घाटी। बहुत पहले यहाँ हर साल एक मेला लगता था। लोग दूर दूर से आते और बच्चों का सबसे बड़ा आकर्षण होता था बोगू, हंसता गुदगुदाता जोकर। बोगू की हंसी बहुत खास थी। वो बच्चों के लिए बलून बनाता, नाचता, चुटकुले सुनाता। पर धीरे धीरे लोग मेले में आना बंद कर दिए। सोशल मीडिया, शहर की चकाचौंध में मेला खो गई। बोगू को कोई और काम नहीं मिला। वो रोज उसी मैदान में बैठा, अपने पुराने कपड़ों में बलून फुलाता, मगर कोई बच्चा पास नहीं आता। एक दिन जब बोगू ने बलून उड़ाया तो वो फुटपाथ पर गिरा। एक लड़का उसे उठाकर हंसा, ये जोकर अब भी बलून बना रहा है। लोग भी हंसे। किसी ने उसके कपड़े खींचे, किसी ने उसका नकली नाक गिरा दिया। उसी रात बोगू ने खुद को मेले के सबसे ऊंचे पेड़ से लटका दिया। अगले दिन बारिश थी, हवा ठंडी, और उस पेड़ के नीचे पड़ा था एक बलून, लाल, गीला और खामोश। कई साल बीत चुके हैं। 13 साल का रोहान एक होशियार मगर थोड़ा अकेला बच्चा है। वो किताबों में खोया रहता है और उस मैदान के पास से रोज स्कूल जाता है जो कभी मेला हुआ करता था। अब वो मैदान बिल्कुल वीरान है। एक टूटी बेंच, उखड़ी घास और बीच में वही पुराना पेड़। एक दिन बारिश हो रही होती है। रोहन छाता लिए लौट रहा होता है। उसे अचानक कोई गुब्बारा उड़ता दिखाई देता है, काले रंग का, बिना कोई लिखावट। वो हवा में लहराते हुए मैदान की ओर चला जाता है। रोहन उसे अनजाने में फॉलो करता है। रोहन मैदान में पहुंचता है। चारों ओर अजीब शांति है, सिर्फ बारिश की आवाज। वो देखता है कि पुराने झूले की लोहे की जंजीर अपने आप हिल रही है। पास ही फर्श पर टूटे खिलौने, एक पुरानी जोकर की टोपी। तभी उसे एक धीमी हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई सांस रोककर हंस रहा हो। रोहन मुड़ता है और उसे दिखता है बोगू, वैसा ही जोकर का रंग बिरंगा पहनावा, मगर अब चेहरा डरावना है। लाल चमकती आंखें, मुस्कान जो पूरे गाल तक फटी हुई और स्किन गली हुई। बोगू के चारों ओर बलून्स हवा में तैर रहे हैं, लेकिन सब चुप हैं, कोई आवाज नहीं। बोगू बोलता नहीं, बस रोहन की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। रोहन डर कर भागता है, लेकिन मैदान से बाहर का रास्ता बलून से बंद हो चुका है। बोगू अब बोलता है, एक धीमी आवाज में, तुमने हंसी को भुला दिया, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। चारों ओर से हंसी की आवाजें गूंजती हैं। रोहन की आंखों के सामने बोगू का चेहरा बार बार बदलता है, कभी हंसता, कभी चीखता, कभी रोता। रोहन घबरा जाता है, लेकिन फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और जोर से चिल्लाता है, मैं तुझसे नहीं डरता। एक पल के लिए सब रुक जाता है। फिर हवा चलती है, सारे गुब्बारे एक साथ फट जाते हैं। बोगू चीखता है और धुएं में बदलकर हवा में समा जाता है। अगले दिन आसमान साफ है। रोहन अपने घर से पुराने मैदान को देखता है। अब वहां कुछ नहीं है। रोहन मुस्कुराता नहीं, बस शांत खड़ा रहता है। दोस्तों, ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हॉरर संडे की स्पाइन चिलिंग स्टोरीज।